बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज एपिसोड 11 है। आखिरी हज और आखिरी खुतबा, एक ऐतिहासिक पैगाम। अरब की सरजमीन पर इस्लाम की रोशनी अब चारों तरफ फैल चुकी थी। फतह मक्का के बाद बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। कबीले के कबीले मदीना आकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। लेकिन अब वह वक्त भी करीब आ रहा था जब अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को आखिरी पैगाम देने वाले थे। यह वह सफर था जिसे इतिहास में कहा जाता है हज्जुल विदा, यानी आखिरी हज। हज का ऐलान सन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वह हज के लिए मक्का जाने वाले हैं। जब यह खबर फैली तो पूरे अरब से लोग मक्का की तरफ चल पड़े। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करे। करीब 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस सफर में शामिल हुए। यह इस्लाम के इतिहास का एक बहुत बड़ा और रूहानी मंजर था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस पवित्र सफर में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। उनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरी मोहब्बत और अदब था। वह हर लम्हा इस कोशिश में रहते कि अल्लाह के रसूल की खिदमत और उनके पैगाम को समझें। अरफात का मैदान। हज के दौरान वह ऐतिहासिक दिन आया जब सभी मुसलमान मैदान अरफात में जमा हुए। चारों तरफ इंसानों का समंदर था। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसी मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम खुतबा दिया। यह खुतबा इतिहास में मशहूर हुआ। आखिरी खुतबा, इंसाफ और बराबरी का पैगाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। किसी अरब को किसी गैर अरब पर कोई बड़ाई नहीं है और किसी गैर अरब को किसी अरब पर कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई सिर्फ तकवा से होती है। यह इंसाफ और बराबरी का सबसे बड़ा पैगाम था। अमानत और जिम्मेदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की जान, माल और इज्जत एक दूसरे पर हराम है, यानी किसी को किसी पर जुल्म करने का हक नहीं। उन्होंने यह भी फरमाया कि औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो। यह उस दौर में इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम था। कुरान की राह। खुतबे के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। यह उम्मत के लिए हमेशा का रास्ता था। सहाबा का भावुक लम्हा। जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम यह खुतबा सुन रहे थे तो उनके दिल भर आए। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस भीड़ में मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह लम्हा इतिहास का सबसे अहम लम्हा है। एक मुकम्मल दीन। उसी दिन अल्लाह ने कुरान की एक अहम आयत नाज़िल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। यह आयत सुनकर सहाबा किराम के दिल खुशी और भावुकता से भर गए। आने वाला दौर। हज के बाद मुसलमान मदीना लौट आए।
लेकिन अब वह वक्त करीब आ रहा था जो पूरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। जल्द ही एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने सहाबा किराम के दिलों को हिला दिया। अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में हम जानेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का दौर, सहाबा किराम की बेचैनी और वह दुखद दिन जब पूरी उम्मत रो पड़ी।